नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष और आप सब देख रहे हैं ए टू स्टडी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोशिका किसे कहते हैं, यानी कि सेल किसे कहते हैं। तो सेल जो है वो बायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए आज हम इसे डिफाइन करने वाले हैं। सेल जो है शब्द है, ये एक लैटिन वर्ड है, यानी कि ये क्या है, इंग्लिश वर्ड है। ठीक, इसका जो बायोलॉजिकल नेम है, यानी कि जो साइंटिफिक नेम है, उसे हम कहते हैं साइटो। साइको नहीं, साइटो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटो। जब हम सेल के ऊपर यानी कि कोशिका के ऊपर अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ठीक, कोशिका के खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। इसकी एक बार एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि रॉबर्ट हुक एक बार क्या कर रहे थे, जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास को लेकर पेड़ की छाल को देख रहे थे। फिर उन्होंने एक, आप देख सकते हैं जैसे कि व्हाइट बोर्ड पे है, उन्होंने एक हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर यानी मधुमक्खी की छत्ते को देखा। फिर उन्होंने जो है वो मृत कोशिका का खोज किया। जैसे कि वो डिस्कवर यानी कि किसने खोज किया था? रॉबर्ट हुक जी ने। रॉबर्ट हुक कब किया था? 1664 में। रॉबर्ट हुक के बारे में बात करें तो ही वॉज द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट इन इंग्लैंड एंड ही डिस्कवर्ड द सेल इन 1664। आफ्टर दैट, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? दुनिया में और मानव में अंतर होता है, क्योंकि अभी हम दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम अभी थोड़ी देर बाद जानेंगे कि मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। बिगेस्ट जो दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किस में पाया जाता है? ऑस्ट्रिच एग में, यानी शुतुरमुर्ग के अंडे में, ऑस्ट्रिच एग में। ठीक, सबसे छोटी कोशिका दुनिया में किस में पाई जाती है? आपको पता है? नहीं पता होगा। माइकोप्लाज्म में, माइकोप्लाज्म। ठीक, हमने वर्ल्ड के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं कि मनुष्य के अंदर यानी कि ऑर्गेनिज्म भी किसी के अंदर जो है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? बिगेस्ट इन ह्यूमन कौन सा है? फीमेल ओवम। फीमेल ओवम में पाई जाती है। स्मॉलेस्ट इन ह्यूमन में किस पे, मतलब मनुष्य के अंदर सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है? ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म। ठीक, अब बात करते हैं लॉन्गेस्ट इन ह्यूमन, यानी कि लंबाई में। लंबाई और बड़े में अंतर होता है। जैसे कि लाल किला बहुत बड़ा है और कुतुब मीनार बहुत लंबा है, तो लॉन्गेस्ट सेल जो ह्यूमन में है वो क्या है? न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? तंत्रिका न्यूरॉन्स, तंत्र तंत्रिका न्यूरॉन्स। ठीक, अब हम जानते हैं कि जो डिवीजन ऑफ सेल यानी कि विभाजन करना, जो कोशिका के अंदर कौन से ऐसे ऑर्गन्स है जहाँ पे बहुत तेज़ी से सेल विभाजन होता है, और कौन से ऐसे जगह जहाँ पे बहुत धीरे यानी कि स्लोली तरीके से सेल डिवीजन होता है। तो फास्टेस्ट सेल डिवीजन होता है ह्यूमन लीवर में। कहाँ पे? ह्यूमन लीवर, ह्यूमन लीवर में। और जो सबसे स्लोवेस्ट होता है सेल डिवीजन वो किस में होता है? न्यूरॉन्स में। क्योंकि जब आपके, जैसे कि आपका हाथ कट गया तो कुछ देर बाद देखते हो कि ब्लड का जो फ्लो है वो कंट्रोल हो जाता है, और जो वहाँ के सेल्स होते हैं वो डिवाइड करके घाव को भर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके ब्रेन में चोट लगती है तो आपकी याददाश्त चली जाती है, इसी वजह से आपको वहाँ के सेल डिवीज़न नहीं होता है। इसीलिए आपको पुलिस हमेशा कहती है ऑलवेज वियर योर हेलमेट बिकॉज इट इज़ फॉर योर सेफ्टी। इसलिए हमको हमेशा पुलिस कहती है कि हेलमेट का प्रयोग करें, क्योंकि अगर यहाँ पे चोट लग गया तो समझ लीजिए कि रिसाइकल बिन में भी खोजने से नहीं मिलेगा। और जो चीज़ जल्दी कट पिट के सही हो जाए उसे हम लोग फास्टेस्ट डिवीजन ऑफ सेल कहेंगे। हमने जान लिया कि सेल के कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में। अब हम जानते हैं कि एग्जैक्ट सेल होता क्या है। बेसिकली सेल का कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, आप उसे किसी भी एग्जाम्पल के साथ डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी जीवित वस्तु की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। अगर आप इसे 2-3 बार याद कर लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा सेल का डेफिनेशन। कई सारे जैसे डेफिनेशन है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो सबसे बेसिक कंपोनेंट का यूज़ करें उसे हम सेल कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एक क्लास 9 में चैप्टर भी है, उसे भी आप सेल से डिनोट कर सकते हैं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये सबसे मेन है। जैसे कि आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझें,
आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अपने, जैसे कि किसी भी घर को बनाने के लिए सबसे पहले ईंट का मदद लेते हैं, ईंट से कई सारे दीवाल्स बनते हैं, दीवाल के बाद कई सारे दीवाल से जुड़ करके कमरे बनते हैं और कमरों से मिल करके एक पूरा घर तैयार होता है। उसी तरीके से कई सेल्स मिल करके टिश्यूज बनते हैं, यानी कि ऊतक, कई कोशिका से ऊतक बनता है, कई ऊतक से कई अंग और कई अंग से एक पूरा मानव शरीर, यानी कि कई सेल्स से मिल करके टिश्यूज से मिल करके ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से मिल करके एक ह्यूमन बॉडी ऑरिजिनेट हो जाती है। आपने हम लोगों ने एग्जाम्पल समझा। अब चलिए जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल क्या होता है। चलिए अब जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, यानी कि कोशिका झिल्ली क्या होता है। कोशिका झिल्ली, जब भी आपसे कोई पूछे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है तो तुरंत आप डिनोट करेंगे किसी भी गुब्बारे से। जैसे कोशिका झिल्ली क्या होता है, ये एक गुब्बारे जैसा होता है, ठीक। कोशिका के जितने भी अंग होते हैं वो, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक, साइटोप्लाज्म हो गया, वो सारे क्या होते हैं, कोशिका के सभी अंग सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक। और ये जो है वो सिर्फ प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। कोशिका सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट एनिमल दोनों में होता है, ठीक है। और ये जो होता है वो प्रोटीन से बना होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटीन से बना होता है। अब अगर बात करें सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, जो कि सिर्फ पौधों में पाया जाता है उसकी सुरक्षा के लिए और उसे आकार प्रदान। हम लोग तो अपना सुरक्षा कर लेते हैं, हम लोग कपड़ा पहन सकते हैं, बारिश आए तो रेनकोट पहन लेंगे, ठंडक लगेगी तो ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पौधों के लिए, पौधे तो कोई कपड़े पहन नहीं सकते हैं, इसीलिए नेचर ने उन्हें क्या दिया है, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। अब जैसे कि ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन और इसके ऊपर से क्या हो गया, ये कोशिका भित्ति हो गई आपकी, क्या हो गया, कोशिका भित्ति, ठीक। ये जो होता है ये सेल्यूलोज से बना होता है। किससे बना होता है, सेल्यूलोज से। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं कि ऐसा कौन सा कोशिका का ऐसा कौन सा पार्ट है या फिर ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि प्रोटीन से बना होता है, वो क्या हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया। और अगर ये पूछे कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो सेल्यूलोज से बना होता है या फिर वो सिर्फ पौधों में पाया जाता है, वो क्या हो गया, सेल वॉल हो गया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो वाकई अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ताकि हम इस तरीके के और बेहतरीन टॉपिक्स हम बना सकें। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम कमेंट को पिक करके उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।